प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आपके व्याकरण बुक से पाठ 11 क्रिया लेकर उपस्थित हूँ। क्रिया क्या है, सबसे पहले आप इसको जानते हैं। जानिए, क्रिया ऐसा विकारी शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना बताया जाता है कि कार्य हो रहा है, वह शब्द क्रिया कहलाता है। अब किसी भी वाक्य की पूर्णता क्रिया पर आधारित होती है। यदि वाक्य में क्रिया नहीं है तो वो वाक्य अधूरा है। धातु क्या है, दूसरा इसमें पॉइंट है धातु। तो क्रिया का मूल रूप जिससे क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, है ना। क्रिया की उत्पत्ति जिस शब्द से होती है उसे धातु कहते हैं। धातु के भेद क्या है, मूल धातु और यौगिक धातु। दो तरह की धातु होती है। मूल धातु का गुण है कि यह स्वतंत्र होती है, यह दूसरे शब्दों पर आश्रित नहीं होती, जैसे खा, सो, पढ़, लिख, चल, उठ, बैठ, इस तरह के शब्द। यौगिक धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं या शब्दों अथवा धातुओं में प्रत्यय के संयोग से बनती है। क्या है, जो दो या दो से अधिक धातुओं या शब्दों अथवा धातुओं में प्रत्ययों के संयोग से बनती है उसे कहते हैं यौगिक धातु या यौगिक क्रिया। जैसे पढ़ना, खाना, जागना, सोया, पढ़ा, लिखा, गया, आया, है ना, आदि। नाम धातु क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, या जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उन्हें नाम धातु या नाम धातु क्रियाएं कहा जाता है। यह स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे गरम है तो गरमाना, उससे नाम धातु क्रिया बनती है। बात है तो बतियाना। इसी प्रकार अनेक क्रियाएं होती हैं, पुकार से पुकारना आदि। नेक्स्ट पेज क्या है, अगला टॉपिक। इसमें नाम धातु बनाने के कुछ नियम हैं। कैसे बनते हैं नाम धातु। नाम शब्द के मूल रूप को ही धातु मान लिया जाता है। जैसे डकार डकारना, पुकार पुकारना, धक्का धकियाना आदि। उर्दू में भी जैसे पहला पॉइंट है नाम शब्द के मूल रूप को ही धातु मान लेना, वैसे उर्दू में भी संज्ञा यानी नाम शब्दों को ही आधार बनाकर धातु बनाया जाता है। जैसे खरीद खरीदना, गुजर गुजरना, है ना, आदि। तीसरा नियम क्या है, नाम शब्द के अंत में इया लगाकर, जैसे लाठी लठियाना, है ना, दुख दुखाना, ऋष ऋषाना या ऋषियाना आदि। चौथा पॉइंट क्या है इसमें, नाम शब्द अनुकरण मूलक नाम शब्दों के साथ आ प्रत्यय, बड़ा प्रत्यय लगाकर, जैसे भन भन, दो शब्द हैं तो भन भनाना, खट खट खटखटाना, है ना, आदि शब्द। गुनगुन गुनगुनाना आदि। कृदंत क्या है, कृदंत क्रिया के जिन रूपों का प्रयोग दूसरे शब्द भेदों के समान होता है उन्हें कृदंत कहते हैं, है ना। जैसे पढ़ना संज्ञा है, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है कभी कभी। पढ़ता विशेषण के रूप में कभी कभी प्रयुक्त होता है। पढ़कर क्रिया विशेषण की तरह, जैसे वह पढ़कर सो गया तो ये सोना मुख्य क्रिया हो गई और पढ़कर उसका क्रिया विशेषण हो गया। धातु में या धातु क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब कृदंत से ही क्या बनते हैं, कृत प्रत्यय। क्या होते हैं ये कृत प्रत्यय, मूल क्रिया में के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे प्रत्यय जो क्रियाओं में जुड़कर बनते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब ये कैसे होते हैं, वर्तमान कालिक या अपूर्ण कृदंत। कृदंत दो तरह के हैं। पहला वर्तमान कालिक या अपूर्ण कृदंत, जैसे पात धन आ पाता, चढ़त धन आ चढ़ता आदि, लिखत धन आ लिखता आदि। भूतकालिक या पूर्ण कृदंत क्या होते हैं, पूर्ण कृदंत जैसे पढ़ धन आ पढ़ा, पढ़धनी पढ़ी, पढ़धन ए पढ़े आदि। नेक्स्ट ग है क्रियार्थक संज्ञा। कृदंत में ही क्रियार्थक संज्ञा क्या है, धातु के अंत में न जोड़कर, जैसे रख ना धन आ रखना, लिख ना धन आ लिखना आदि। कर्तृवाचक
कृदंत क्या है? धातु के अंत में नेवाल जोड़कर, जैसे लिख नेवाल धन आ, लिखने वाला। चल नेवाल धन ई, चलने वाली। या चल नेवाल धन आ, चलने वाला। यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसको दोनों बनाया जा सकता है। पूर्वकालिक क्रिया या पूर्वकालिक कृदंत, मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को या लगने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं या पूर्वकालिक कृदंत कहते हैं। जैसे मैं नहाकर खाना खाऊंगा, वह पढ़कर सोएगा, तुम दौड़कर स्कूल जाओगे आदि। अब काल की रचना में मुख्यतः दो क्रियाएं योगदान देती हैं। कौन कौन सी? पहला मुख्य क्रिया, दूसरा सहायक क्रिया। तो क्या है ये? मुख्य क्रिया, जो क्रिया वाक्य में उद्देश्य का विधान करती है, यानी उद्देश्य को निश्चित करती है, वह क्या होती है? मुख्य क्रिया। जैसे रमेश दौड़ता है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है? दौड़। रमेश इसका उद्देश्य है यानी करता है, और दौड़ मुख्य क्रिया है तथा ता उसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो और फिर बड़ा, तो ये दो प्रत्यय उसमें है। सहायक क्रिया, वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य में काल का निर्धारण करती हैं, काल और उसके उपभेदों का निर्धारण करती हैं, काल के भेदों और उपभेदों का निर्धारण करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जैसे रवि चल दिया, तो रवि तो उद्देश्य है, दिया सहायक क्रिया है और चल मुख्य क्रिया है ना। तो इस कारण ये निश्चित होता है कि यह वाक्य किसका है? चल दिया, ये भूतकाल का वाक्य है। अब आप देख सकते हैं रंजक क्रिया, अगला पॉइंट है। रंजक शब्द रंजन शब्द से बना है, जिसका वास्तविक अर्थ है रंग भरने का गुण। रंजन यानी रंग भरने का गुण। तो इन क्रियाओं का कार्य होता है वाक्य में मुख्य अर्थ को कहीं पर उभारना तो कहीं पर दबाना, कहीं पर विस्तार करना तो कहीं पर उनका संकुचन करना, उनको संक्षिप्त करना। ये क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कोई पेंटर है, कोई चित्रकार है, तो जब वो अपने चित्र में रंग भरता है तो क्या करता है? कहीं किसी जगह पर रंग को गाढ़ा करता है, कहीं रंग हल्का लगाता है। तो इसी प्रकार रंजक क्रियाएं होती हैं जो वाक्य के अर्थ को कहीं उभारती हैं तो कहीं दबाती हैं, कहीं विस्तार देती हैं तो कहीं उन्हें संकुचित कर देती हैं। ये 12 तरह की हैं। पहला स्वबोधक, जैसे लेना, मैंने पत्र पढ़ लिया है, तो लिया स्वबोधक मैंने। परबोधक या अनुमति बोधक, देना, उसने गृह कार्य पूरा कर दिया है ना, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए किया, तो अपना ही लेकिन वो दूसरे के को दिखाने के लिए। अप्रियता बोधक, मरना, जैसे ये अप्रिय चीज़ है ना, शर्म से डूब मरो तो अच्छा। अतिशय बोधक यानी अति होना, आना, जैसे मामा जी दिल्ली से आ गए। समाप्ति बोधक, जाना, जैसे फूल पेड़ से गिर गया तो गिर जाना। अचानकता बोधक, कोई घटना अचानक हो जाए, उसके अचानकता में उठना शब्द है। उसके दर्द को देख मैं रो पड़ा, उसके दर्द को देख मैं रो पड़ा। अभ्यास बोधक, करना, जैसे वह तेज चला करता है। पूर्ण प्रायता बोधक यानी चाहना, इच्छा के दृष्टि से वे जाना चाहते हैं, ये पूर्ण प्रायता बोधक है, यानी वो जाने को ही प्रायिकता देते हैं, बल देते हैं। आकस्मिकता बोधक, पढ़ना, जैसे फिल्म देखते देखते वह रो पड़ी। समाप्ति बोधक एक और है, डालना, उन्होंने बैंक पर डाका डाल दिया, तो यहाँ पर क्या है? समाप्ति बोधक है। तिरस्कार बोधक, जैसे ऊपर क्या था? अप्रियता, वैसे ही तिरस्कार बोधक, धमकाना। कक्षा में अचानक अध्यापक आ धमके, यानी ये बच्चों के लिए
तिरस्कार बोधक है, अच्छा नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगा तो कह सकते हैं कि कक्षा में बच्चे अध्यापक आधम के। आरंभ बोधक लगना, वह मन से काम करने लगा, तो आरंभ यानी शुरुआत। तो बच्चों इस प्रकार ये आपके क्रिया का पहला पार्ट है। इसका दूसरा भाग हम कल क्रिया को विस्तार से और जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके।